ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11 इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में कौन से इश्यूज हैं जो मतलब इमर्ज होता जा रहा है ना, नया नया और भी इश्यूज आ रहे हैं, बट अभी फिलहाल हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है माइग्रेशन। ठीक है, मेन जो टॉपिक्स हैं माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन। ठीक है, दोनों इंटर रिलेटेड है, वो भी चीज हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम शुरू करते हैं माइग्रेशन को, जिसमें हम सीखेंगे कि भाई ये कितने टाइप के होते हैं और इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। ये वीडियो में हम इतना कवर करने का ट्राई करेंगे। देखिए, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूं। लेट सपोज करते हैं मैं किसी प्लेस पे रह रहा हूं, ठीक है, मेरे को वहां पे जॉब नहीं मिल रहा है, या तो कोई भी रीजन के कारण, या तो मेरे को एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, उसके कारण मुझे किसी और प्लेस पे जाके शिफ्ट होकर मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ रहा है ना। तो मैं जब एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाके रहना शुरू कर देता हूं, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। जैसे देखिए, माइग्रेशन रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, है ना, मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर जॉब, ऑक्यूपेशन और फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुछ भी हो सकता है ना, ऑन अ परमानेंट बेसिस। ये ध्यान में रखिएगा, ये मेंशन नहीं करेंगे तो शायद प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब ये नहीं कि मैं अमेरिका गया, घूम के आ गया तो मैंने माइग्रेट किया, है ना। मैं अगर परमानेंट बेसिस पे मतलब वहीं रहने का ही प्लान बना लिया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। लेट सपोज करते हैं कि आप जितने भी स्टूडेंट्स आप पढ़ाई कर रहे होंगे अभी, है ना, तो देखिए आप अगर नोटिस करेंगे तो शायद आप बिहार के होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे, एमपी के होंगे, बॉम्बे के होंगे, मतलब कोई अलग अलग प्लेस के होंगे, बट कहीं और आकर अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। आपके पापा गांव छोड़ के यहाँ पे आकर जॉब कर रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, ये माइग्रेशन के पॉइंट्स ही है। ठीक है, चलिए, ये तो था माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट कि जब पर्सन एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाता है परमानेंट बेसिस पे, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। आगे बढ़ते हैं सर, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अगर टाइप समझना है तो हमको दो बेस्ड पे देखना पड़ेगा। तो पहला तो दिख रहा होगा आपको प्लेस बेस्ड, दूसरा दिख रहा होगा आपको रीजन बेस्ड, है ना। प्लेस बेस्ड माइग्रेशन में दो पॉइंट दिख रहा है, कौन सा, इंटरनल, इंटरनेशनल। इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है, जब हम अपने कंट्री के अंदर ही, व्हेन अ मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। लेट सपोज करते हैं ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे सिटीज हैं। सपोज करते हैं मैं सूरत में काम करता था पहले, मेरे को यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे थे, तो मैं चला गया पटना और वहां पे मैं खुद को सेटल कर लिया, है ना। तो ये कैसा माइग्रेशन हुआ भाई, इंटरनल माइग्रेशन। ठीक है, तो पॉइंट यही लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, है ना। आप आंसर नोट्स बनाते चलिएगा, तो उसको बोलते हैं अपन इंटरनल माइग्रेशन। एग्जांपल में आप बता देना, सूरत वाला बंदा पटना में शिफ्ट हो गया। इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, तो जब ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर कोई पर्सन मूवमेंट कर रहा है, सेम लाइन सेंटेंस आप उसी तरीके से बनाएंगे, है ना, लेकिन वहां पे आपको एग्जाम्पल क्या देना रहेगा, एग्जाम्पल दीजिएगा कि भाई इंडिया का पर्सन था, उसको अमेरिका जाके सेटल होना पड़ा, या कोई और कंट्री जाके सेटल होना पड़ा, है ना। तो ये कैसा माइग्रेशन कहला जाएगा, इंटरनल माइग्रेशन। आई होप कि प्लेस बेस्ड माइग्रेशन आपका ये पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, रीजन बेस्ड माइग्रेशन। रीजन बेस्ड में देखिए दो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, एक पुल फैक्टर, एक है पुश फैक्टर। अच्छा, दोनों का मीनिंग समझते हैं। पुल का मतलब क्या होता है, खींचा चला जाना, और पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देके पहुंचाना वहां तक। लॉजिक समझ में आ रहा होगा। पुल का मतलब क्या होता है, खींचा चला जाना, और पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देके जाना, है ना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। पुल फैक्टर का मतलब होता है, समझिए, पुल फैक्टर में आप क्या समझाएंगे कि देखिए भाई, कई बार कैसा होता है ना कि हम किसी जगह के लाइफस्टाइल को देख के या कहीं की चीजों को देख के हम अट्रैक्ट होके खुद वहां पहुंच जाते हैं। जैसे हमने देखा कि भाई मैं गांव में रह रहा हूं, लेकिन अर्बन एरियाज में तो इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो वहां जाने में ज्यादा अट्रैक्शन होता है हमको, है ना। कोई फोर्स नहीं कर रहा है हमको जाने का, बट हम फिर भी वहां पे पहुंच जाते हैं, अट्रैक्ट होके पहुंच जाते हैं। तो ऐसे माइग्रेशन को कौन सा फैक्टर में लाया जाता है, पुल फैक्टर में। ठीक है, पुश फैक्टर क्या होता है सर, तो पुश फैक्टर का मतलब होता है, ये देखिए जितने भी मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको शॉर्ट सम्स में जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट आंसर्स लिखने में जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, हमारा ये जो मेन वीडियो है वो है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, है ना। लेकिन पहले ये सारी चीजों को मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। पुश फैक्टर क्या होता है सर, अभी देखिए कोई एक गांव है, वहां पे अचानक से ऐसा एक प्रोजेक्ट आ गया, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, सारे लोगों को वहां से भागना पड़ेगा। आप मूवीज में देखते होंगे कई लोगों को अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ता था,
है ना। जैसे अभी अयोध्या में मंदिर बना तो वहां के जो लोग थे तो उनको शिफ्ट होकर दूसरे जगह जाना पड़ा, तो वो लोग अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह गए, तो उनको बोलेंगे पुश फैक्टर माइग्रेशन। आई होप लॉजिक क्लियर होगा। मतलब जिनको फोर्सफुली अपना जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है उसको बोलेंगे अपन पुश फैक्टर माइग्रेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको एक चीज बोला था, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन होने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, नहीं तो आप बोलेंगे सर नोट्स हमको प्रोवाइड नहीं किया है ना। पुल फैक्टर पुश फैक्टर मैं आपको बता देता हूं। देखिए ना, नोट्स लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप जब सारे लोगों को देखेंगे जो बिहार, यूपी या कहीं से भी, एमपी से, गुजरात आकर रह रहे हैं, तो सारे लोगों ने शहर का रास्ता खुशी खुशी नहीं पकड़ा, है ना। कुछ लोगों को ऐसी भी थी, मजबूरियां थी, जिसके कारण उनको वो जगह छोड़ के यहां आकर काम करना पड़ा, ठीक है। तो जो दिल से आए उनको कौन सा फैक्टर में कंसिडर करेंगे? पुल फैक्टर पे। और जो जबरदस्ती आकर काम करें उनको क्या बोलेंगे हम? पुश फैक्टर में। देखो ना, व्हेन अ पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड टू द लाइफस्टाइल ऑफ अर्बन एरियाज एंड माइग्रेट देयर, है ना, अट्रैक्ट हुआ और अर्बन एरिया में पहुंच गया, तो इसको कौन सा फैक्टर बोलेंगे? पुल फैक्टर। व्हेन पीपल लिविंग एट एनी प्लेस आर फोर्स्ड, लाइन याद रखिएगा, क्या बोला मैंने? फोर्स्ड टू लीव देयर प्लेस। अब जबरदस्ती भगाया जा रहा है उनको अपने जगह से, या जबरदस्ती उनको जाना ही पड़ रहा है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फोर्सिबल माइग्रेशन या तो माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर। चलिए बढ़ेंगे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन की तरफ। देखिए वैसे तो हम माइग्रेशन के कॉजेज को अगर समझने जाएं तो हमारे पास 3 पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो इकोनॉमिक कॉज होता है, ठीक है। इसीलिए हम पूरी डिटेल में पहले इकोनॉमिक कॉज को पढ़ लेंगे, देन सोशल कॉज एंड पॉलिटिकल कॉज को ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि अगर या तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन करके, तो उसमें आप डायरेक्टली इकोनॉमिक कॉज लिख के 1-2 पॉइंट उसका डाल देंगे तो आंसर हो जाएगा, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, है ना, तब आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट बोला है एम्प्लॉयमेंट। देखिए पीपल माइग्रेट इन लार्ज नंबर फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फॉर ऑक्यूपेशन पर्पस, ठीक है। कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए वो लोग निकलते हैं गांव से शहर की तरफ, ठीक है। द रूरल एरियाज डज नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल पीपल लिविंग देयर। जितने भी लोग वहां रह रहे हैं कैसे दे पाएगा भाई, है ना। गांव में उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट होते, उनके पास क्या ऑप्शन है? एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से आप कितने लोग को जॉब दे सकते हो? पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, देखिए एनवायरमेंट कंडीशन उस तरीके से फेवरेबल नहीं है ना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के कारण वहां उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होते। डेटा याद रखिएगा, जितने भी मतलब टोटल 100% जो माइग्रेशन हुआ है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो लोग गए हैं, उसमें से 10.22% लोग सिर्फ किस बेस के लिए, किस काम के लिए माइग्रेट किए हैं? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, मतलब रोजगार ढूंढने के पर्पस के लिए। कौन से ईयर की बात कर रहा है? 2011 की बात कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट पे ध्यान लगाइए, देखिए क्या लिखा है? ट्रांसफर, ठीक है, थोड़ा आवाज का इश्यू है। देखिए ट्रांसफर, है ना, तो ट्रांसफर भी एक रीजन। अच्छा ट्रांसफर का मतलब क्या समझते हैं सर आप? ट्रांसफर का मतलब होता है, लेट्स सपोज करते हैं मैं किसी कंपनी में, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो अचानक से कंपनी वालों ने ऑफर दिया कि यहाँ पे तो लोग बहुत है, तो एक काम करो ना, वहां जहाँ रिक्वायरमेंट है वहां पे आपका ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा दिखे? व्हेन अ पर्सन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ही सी इज फोर्स्ड टू मूव टू दैट प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन वर्किंग इन अ कंपनी ऑफ सूरत is transferred to another branch of company situated in मुंबई। देखिए सूरत की कंपनी में वो वर्क कर रहा था, लेकिन उसको ट्रांसफर करके कहां भेज दिया गया? मुंबई, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सूरत में रहेगा और मुंबई डेली अप डाउन करेगा, तो कैसा होता है कि उसको फोर्सफुली मुंबई में जाके सेटल्ड होना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट एक माइग्रेशन का कॉजेज बनता है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, समझने वाली चीज है, कुछ नहीं है, रीड करते चलेंगे, होता चलेगा। देखिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या आपको लगता है कि किसी जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो तो वहां पे लोग माइग्रेट होकर पहुंच जाते हैं? बिल्कुल ये होता है। देखिए ना, समझ के चलिए ना कि मान लीजिए आपके गांव में पूरा अकाल पड़ गया, ठीक है, मतलब कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, तो आप क्या करोगे? कोई ऐसा जगह ढूंढोगे जहां पे वो सारी चीजों की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। और कई चीजें ऐसे होती है, बहुत गांव में ऐसे होते हैं, है ना, जिनको अपना जगह छोड़ के जाना पड़ता है जहां पे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना। देखिए क्या लिखा? व्हेन अ पर्टिकुलर प्लेस हैज लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसा कोई जगह जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, पीपल माइग्रेट टू दैट प्लेस, वहां पे लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर पहुंच जाते हैं, है ना। सो प्लेस, सच प्लेस, है ना, सो प्लेस लिख दिया मैं यहाँ पे, सच प्लेसेस
हैज अबंडेंस। अच्छा, अबंडेंस का मतलब क्या होता है सर? अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ अब भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। सच प्लेस हैज लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या क्या चीज हो सकता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, या और भी कोई चीजें वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज में अवेलेबल होती है, ठीक है। इसलिए वहां पे लोग पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ना, माइग्रेशन टू यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लोग अपना जगह छोड़ के यूएई चले जाते हैं क्योंकि वहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। वहां पे जॉब्स मिल जाएंगे, कुछ भी ऑक्यूपेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं माइग्रेशन के कॉजेज, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज फैक्टर है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, एजुकेशन, जो कि आप सबको पता है कि देखिए, हम अगर कहीं और प्लेस से आके पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हम माइग्रेट हो गया है ना। तो ये माइग्रेशन का एक वजह बनता है कि हम एजुकेशन, जहां पे हमको जो प्लेस पे हम रह रहे थे वहां पे एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था उस क्वालिटी का, तो हमारे पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे पढ़ाई नहीं अच्छा हो पा रहा है, तो क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को शहर में ले जाकर पढ़ाते हैं, ठीक है। वहां पे उनको बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा, वो खुद को ग्रो कर पाएंगे, है ना। ये बात अलग है कि आप यहाँ खुद को और बकवास बना रहे हो, है ना, लेकिन यहाँ पे ये एक फैक्टर प्ले करता है कि भाई माइग्रेशन करके बच्चों को अच्छे लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। भाई रूरल एरियाज में एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कहाँ अट्रैक्ट होकर आ गए? अर्बन एरियाज में, है ना। और अर्बन एरियाज में भी आके हालत खराब कर लिए, ठीक है। मेनी ऑफ देम सेटल डाउन इन द सिटीज फॉर अर्निंग आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। और जो पढ़ाई करने आते हैं वो लोग, देखिए जैसे मैं पढ़ने आया था, ठीक है, पढ़ाई हुआ मेरा कंप्लीट, देन यहीं पे मैं सेटल हो गया फॉर माय अर्निंग पर्पस, ठीक है। देखो, मेनी ऑफ देम सेटल डाउन इन द सिटीज फॉर अर्निंग आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। ओके, आगे बढ़ेंगे। अबाउट 1.77 पर, अब भी मैंने डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि 10.22% पीपल जो माइग्रेट हुए थे, किस पर्पस से हुए थे? एम्प्लॉयमेंट पर्पस से, है ना। अभी एक और चीज पढ़े, क्या? 1.77% पॉपुलेशन जो माइग्रेट हुई थी वो किस रीजन से माइग्रेट हुए हैं? एजुकेशन पर्पस से, ठीक है। डेटास याद करते चलिएगा, है ना। डेटास का बहुत बड़ा रोल होता है आपके आंसर्स लिखने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे। ओके, सो बच्चों, मॉडर्न हेल्थ सर्विस, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको मैंने अभी तक मिटाया नहीं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, है ना। 10.22% एम्प्लॉयमेंट, 1.77% एजुकेशन, है ना। बार बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न हेल्थ सर्विस, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कभी ऐसा होता होगा कि दादा का तबियत खराब है बट गांव में सही नहीं हो रहा है, तुमको क्या करना पड़ता है? शहर में कहीं शिफ्ट करना पड़ता है, कहीं फैमिली के साथ रह के उनका इलाज करवाना पड़ता है, या तो वहीं पे उनको वहीं का एनवायरनमेंट उनको जम जाता है। तो ऐसा माइग्रेट होकर हमको क्या करना पड़ता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है ना। तो ये हेल्थ सर्विसेज भी एक रीजन बनता है माइग्रेशन का। देखिए कैसे, व्हेन अ पर्सन कैन नॉट गेट प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज इन हिज और लोकल प्लेस, अगर उसको अपने जगह पे जहां पे वो रह रहा है वहां पे उसको प्रॉपर हेल्थ सर्विस नहीं मिल रहा है, तो दे आर फोर्स टू माइग्रेट टू अनदर प्लेस। क्या करे, वहां रह के मर जाए? नहीं ना, तो उसको क्या करेगा ना कि दे आर फोर्स टू माइग्रेट टू अनदर, उसको अपने जगह को छोड़ के जहां पे फैसिलिटी मिलेगा वहां जाना ही पड़ेगा। देखिए क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री डज नॉट हैव रिक्वायर्ड फैसिलिटीज इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल सेक्टर। कई गांव के इलाका में आप देखेंगे जहां पे अभी भी हॉस्पिटल नहीं है ना, और अगर है भी तो उतने लेवल की फैसिलिटीज नहीं है। अगर बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो क्या होता है, सो पीपल माइग्रेट टू सिटीज टू गेट रिक्वायर्ड फैसिलिटीज। तो क्या होता है, लोगों को खुद माइग्रेट करके शहर में जाना पड़ता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे पॉइंट्स थे हमारे इकोनॉमिक कॉज के, ठीक है। मैं 2 पॉइंट और कवर करूंगा सोशल कॉज के, देन ये हमारा माइग्रेशन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ रहे हैं माइग्रेशन के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक कॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैं 5 पॉइंट कवर करूंगा, है ना। तो वो 5 पॉइंट हमने कवर किया, ठीक है। देखिए सोशल कॉज पे आते हैं। सोशल कॉज पे आपको देखने को मिल रहा होगा मैरिज, है ना। एक और पॉइंट आता है सोशल रिचुअल करके भी आता है, ये भी हम समझेंगे। 2 चीज हम समझेंगे, एक सोशल रिचुअल्स और दूसरा ये क्या पॉइंट दिया गया है, मैरिज। मैरिज को मैं डिटेल में समझा देता हूं। रीजन इज कि आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट आपको आंसर्स में लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये मैरिज समझ लेते हैं। देखिए अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात बताऊं तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि भाई सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है वो मैरिज में ही होता है। ज्यादातर लोग है ना, जैसे शादियां होती है तो लड़कियों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है। तो उनको तो ये फोर्स्ड माइग्रेशन में आता है, मैरिज में उनको जाना ही पड़ता है, कंपलसरी रहता है, ठीक है। मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। अगर सोशल फैक्टर के हिसाब से देखें, सोशल कॉज के हिसाब से देखें, तो मैरिज जो है माइग्रेशन का सबसे एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है,
ठीक है, देखिए आफ्टर मैरिज व्हेन अ वुमन लिव्स हर होम एंड माइग्रेट टू लिव इन अ प्लेस विद हर हस्बैंड, वो अपने घर को छोड़ के जब वो हस्बैंड के घर पे जाती है तो ऐसे माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सोशल माइग्रेशन, दैट इज सोशल कॉज माइग्रेशन, है ना। डेटा याद रखिएगा 49.35% टोटल 100% में से, समझते चलेगा, टोटल 100% में से 10.22% क्या था, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग माइग्रेट हो रहे थे, है ना। टोटल माइग्रेशन की बात हो रही है, जितना भी माइग्रेशन हुआ था उसमें से 10.22% एम्प्लॉयमेंट के लिए हुए थे माइग्रेट, 1.77% फॉर एजुकेशन पर्पस, है ना। देन अभी हमने एक और चीज ऐड किया डेटा, दैट इज 49.35%, ये किस चीज का है, माइग्रेशन का है, और ये डेटा सबसे बड़ा है क्योंकि मैरिज के लिए सबसे ज्यादा माइग्रेट होती हैं लड़कियां, ठीक है। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में हमने इतनी चीजें सीखी, देन कुछ चीजें जो मैं आपको और ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपके एग्जाम में आप लिख पाओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल इसका। सो बच्चों थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सोशल कॉज में देखिए क्या दिख रहा है आपको, मैरिज, मैरिज के बारे में अभी हमने सीखा, है ना। देन सोशल रिचुअल, अच्छा सोशल रिचुअल क्या होता है भाई, प्रथा जो चलता आ रहा है, तो हमको देखने को मिलता है कि गांव के जो लोग होते हैं वो थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल मतलब थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं। तो क्या होता है ना कि जो रूरल में रहने वाले लोग होते हैं वो लोग शिफ्ट होके कहाँ चले जाते हैं, अर्बन प्लेस में, क्यों, क्योंकि उनको वहां पे मॉडर्न फैसिलिटीज मिलते हैं, ठीक है, तो वो लोग वहां चले जाते हैं खुद का गुजारा करने के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल कॉज में देखिए वॉर एंड अनरेस्ट, है ना, वॉर एंड अनरेस्ट, फ्रिक्शन, वॉर एंड अनरेस्ट क्या है सर, तो ऐसा जगह जहां पे डेली झगड़े होते रहते हैं, जैसे मान के चलिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर होगा, है ना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर होगा तो वो प्लेस पे कुछ गांव बसे रहते हैं, तो वहां पे डेली बमबारी हो रहा है, आप बताओ, आदमी रात को सोए हुए उड़ा दिए हो घर, है ना, तो कैसा होता है कि लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि भाई ये जगह छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल कॉज में आता है। लास्ट देखिए फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन कैसा होता है भाई, ऐसा जगह जहां पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, है ना, दंगा फसाद वाला प्लेस होता है, तो वैसे प्लेस से भी लोग खुद को माइग्रेट करके कहीं और लेकर चले जाते हैं खुद के फैमिलीज को, ठीक है। तो इसका सिर्फ हमने ओवरव्यू लिया जिसमें से मैरिज का मैंने आपको डिटेल में समझाया, है ना। तो कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में 6 पॉइंट आप डिटेल तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो एक तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, है ना, या तो पूछा जा सकता है इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, तो इकोनॉमिक मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, है ना। देन ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मिलेंगे अगले वीडियो में इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन के साथ।